धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उषा मलिक जी का सुंदर उद्बोधन होगा। तो उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करेंगे। मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय कमला हंस जी से ही, उनका माइक खुला हुआ है, तो सर्वप्रथम कमला हंस जी से मेरी प्रार्थना है कि एक भजन आदरणीय कमला हंस जी आप सुनाएं। और इसके बाद में संतोष कुमारी जी, आपका नंबर भी काफी समय से नहीं आया, तो आप कृपया इसके बाद में तैयार रहेंगे। कमला हंस जी आप शुरू करें। सभी को नमस्ते। ऋषि का मेरा भी नहीं आज सर जी, मेरा भी करा देना आज। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऋषि का बोलना है या वैसे प्रभु भक्ति का? प्रभु भक्ति का बोल दो पहला पहला। प्रभु भक्ति का बोलो। ठीक है। हाँ जी। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों, जीव है जग में अनेकों, पर विधाता एक है।
अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जरे जरे में समाया सब जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता, खुद बना करके चलाता फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर नजारों में नजारा, हर नजारों में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी। बहुत सुंदर पथिक जी का भजन, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति का भजन आपने बोला। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, वह परमपिता परमात्मा सारे संसार के अनगिनत प्राणी, और वास्तव में कितनी कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जिसने 84 लाख तक गणना की उसका धन्यवाद, लेकिन योनियां असंख्य हैं, और उन असंख्य योनियों में भी न जाने कितने एक एक योनि के अंदर प्राणी है। बहुत जो मोटा मोटी होते हैं उनकी गणना कई बार सरकारें कराती हैं। जैसे पीछे पता चला कि चीते हमारे देश में विलुप्त हो गए, तो बाहर से हमने 8 चीते मंगाए। तो इस तरह से जो मुख्य प्राणी होते हैं उनकी गणना कई बार सरकारें करती हैं, लेकिन इतनी योनियां हैं जिनकी गणना करना मुश्किल है। अगर कोई कहे कि चींटियां कितनी हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अगर कोई कहे मच्छर कितने हैं, अगर कोई कहे कि छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं जो
समुद्र तल के नीचे रहते हैं, उन सबकी गणना करना मुश्किल है। और इन अनगिनत प्राणियों को और इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला वह परमपिता परमात्मा केवल एक वो सत्ता है जो इस सारे संसार को चला रही है। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तपितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो परमपिता परमात्मा इस सारे आकाश को, अंतरिक्ष को, पृथ्वी को, सबको धारण किए हुए है, सबको अपने जैसे गर्भ में माता धारण करती है। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। इस तरह सारे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए है और सारे संसार को चला रहा है। उस परमपिता परमात्मा की हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। बहुत सुंदर भजन आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। संतोष कुमारी जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें, आदरणीय संतोष कुमारी जी। और इसके बाद में रजनी पिपलानी जी, आप कृपया तैयार रहें। सबको सादर नमस्ते जी। 3-4 महीने के बाद मेरे ख्याल दर्शन हुए। जी धन्यवाद बहुत बहुत जी। एक ऋषि का भजन बोलूंगी। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी। भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने बन के खेवट पहुंचा दिया किनारे। हम हैं ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट है सहारे। हम हैं ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे कर, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे कर। तेरी जान के भी दुश्मन तेरी जान से भी प्यारे। हम हैं ऋणी तुम्हारे, चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए। तेरी रोशनी पथिक से
घर जगमगाए सारे, तेरी रोशनी पथिक। घर जगमगाए सारे, हम हैं ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे। चमकेंगे जब तलक। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे संसार के अंदर अपने प्रकाश के द्वारा, अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा रोशनी फैलाने का काम किया। भारत की जबकि मैया, ये क्या हो गया? हाँ जी, भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वास्तव में अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम सभी को, पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को उपकृत किया है। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, वो अपना भजन प्रस्तुत करें। उससे पूर्व एक बार आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम के साथ में उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं। आदरणीय संतोष कुमार जी मैं देख रहा हूं जो कि जुड़े हुए हैं, और बहुत सुंदर वैदिक कराओके चैनल उनका चलता है, और अनेकों भजन उन्होंने कराओके में कन्वर्ट करके उसके अंदर डाले हैं, जिसके साथ में मिलकर के हम गा सकते हैं। आदरणीय संतोष जी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी, पुष्पा आहूजा जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, विजय लक्ष्मी जी, सुषमा बजाज जी, सुमित्रा जी, इंदिरा गांधी जी, गीता शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी ने भी आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उनसे नमस्ते नहीं हो पाई। शशि सिंगल जी हापुड़ से, स्वर्णकांता जी, सुरेश आर्य जी बेंगलोर से, इत्यादि बहुत सारे महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय लाज गुप्ता माता जी पलवल से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, वो आए और एक भजन आप सुनाएं, और इसके बाद में आदरणीय संतोष जी आप कृपया तैयार रहिएगा। मुझे पता नहीं था कि आप भजन बोलते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका भजन के लिए। इससे अगला भजन आपका होगा आदरणीय रजनी पिपलानी जी। जितेंद्र जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते गीता शर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रही है भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रही है भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी लंबी है तेरी राहें, चल तू जरा संभल के। लंबी है तेरी राहें, चल तू जरा संभल के। गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा न हो फिसल
भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। दौलत के आश्रय तू एक दिन खराब होगा। दौलत के आश्रय तू एक दिन खराब होगा। जब सामने प्रभु के तेरा हिसाब होगा। कर खौफ कुछ प्रभु का, कर खौफ कुछ प्रभु का। पापों से मन हटा ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी। मिट्टी में देख बंदे ये हीरा मिल रहा है। मिट्टी में देख बंदे ये हीरा मिल रहा है। मानव जन्म था तेरा बेकार जा रहा है। जो जा रहा संभल के, जो जा रहा संभल के। नेकी में वो लगा ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। ए बंदे अपनी बिगड़ी। ओम धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी विप्लानी जी। बहुत सुंदर भाव के साथ में आपने गीत बोला। ए बंदे अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले। जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। और वास्तव में ये जो अवस्था है वो इसी प्रकार की अवस्था है जिसमें आप गा रही हैं कि अब जो कुछ भी सांस बचे हुए हैं वो परमपिता परमात्मा की भक्ति में लग जाएं। जिम्मेदारियां बहुत उठा ली, बहुत जिंदगी में भाग दौड़ कर ली, बहुत जो कुछ करना था वो सब कर लिया, लेकिन अब जो समय है वो आने वाला समय प्रभु भक्ति में लग जाए तो यही सार्थकता होगी उस समय की। क्योंकि कहते हैं ना, श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब ये श्वास की डोरी जो है वो टूट जाए। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर परमपिता परमात्मा की भक्ति, उसी का नाम, उसी का जो है स्मरण हर समय चलता रहे। यही वास्तव में हमारे श्वासों की सार्थकता होगी। अन्यथा बाद में फिर पछताना पड़ता है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी मौका है, तो आइए जब तक ये श्वास चल रहे हैं, यावत स्वस्थमिदं शरीरम यावत मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणायन्ते किम करिष्यति। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक मृत्यु हमसे दूर है, तब तक हमें अपना हित करना चाहिए। और अपना हित होगा कैसे? उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के द्वारा, उसके द्वारा जो आज्ञाएं वेद में दी गई हैं उनके ऊपर हम आचरण करें, तभी हमारा वास्तव में कल्याण हो सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव के साथ सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय रजनी पिपलानी जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और जैसा मैं बता रहा था बहुत सुंदर वैदिक कराओके चैनल उनका चलता है। तो आइए पहले उनका भजन सुनते हैं, फिर आपको मैं उनके चैनल के दर्शन भी कराऊंगा। तो पहले आदरणीय संतोष जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो अपना भजन सुनाएं, और इसके बाद में आदरणीय सुरेश आर्य जी बंगलौर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। काफी समय से उनका नंबर नहीं आ पाया, तो सुरेश जी इसके बाद में कृपया तैयार रहेंगे। आप सभी को मेरी नंबर नहीं आया जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो आप सभी के सामने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। और मैं एक भजन अभी आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत करूंगा, जिसके युवा कवि एकदम और बहुत ही प्रभावी कवि हमारे भाई जितेंद्र प्रभाकर सरल जी। तो हमारे जो संचालक जी हैं, इन्हीं का भजन मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। प्रभु के गीत रे गीत रे, आओ गाए प्रभु के गीत रे गीत रे, ओ मेरे बंधु मेरे मीत रे, आओ गाए प्रभु के गीत रे गीत रे, ओ मेरे बंधु। मोही पिता है वही मात हमारा, वही पिता है वही मात हमारा, वही सखा है वही भ्रात हमारा। ओ छोड़ के जग झूठे नाते करे उसी से प्रीत रे, आओ गाए प्रभु के गीत रे गीत रे, ओ मेरे बंधु। मुश्किल की घड़ियां कभी खुशी देने, मुश्किल की घड़ियां कभी खुशी देने, खत्म न होंगे कभी जग के झमेले, हानि जीवन में कभी होगी हार और जीत रे, आओ गाए प्रभु के गीत रे गीत रे, ओ मेरे बंधु। दया अपनी वो सभी पर है करता,
दया अपनी वो सभी पर है करना, कृपा पाने को पात्र बनना है पड़ना। जैसा करे हम फल वैसा देता, उसकी सदा यही रीत रे। आओ गाए प्रभु के गीत रे, गीत रे ओ मेरे बंधु। बड़े भाग से ये नर तन है पाया, बड़े भाग से ये नर तन है पाया। कौड़ी के भाव हीरा जन्म गवाया, अब भी संभल ले जितेंद्र ये अवसर, जाए नयूं ही बीत रे। आओ गाए प्रभु के गीत रे, गीत रे ओ मेरे बंधु, मेरे मीत रे। आओ गाए प्रभु के गीत रे, गीत रे ओ मेरे बंधु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, बहुत सुंदर। और आपने वही मेरा वाला भजन निकाल लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, जैसा मैं बता रहा था आदरणीय संतोष जी, वो क्योंकि इस गीत में थोड़ी दिक्कत ये रही कि जो बीच में ट्यून है वो पूरी तरह से इस पे नहीं आ पाती। आपकी आवाज़ तो अच्छे से आई, लेकिन जो बीच में ट्यून आती है वो पूरी तरह से नहीं आ रही थी इसमें, इसलिए उतना जो है वो थोड़ा गैप रहा बीच में, स्पष्ट नहीं हो रहा था जी। तो लेकिन आपने बहुत सुंदर भजन जो है अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। मैं आपके साथ में अगर शेयर करूं, ये इनका चैनल है और ये जो गीत अभी सुना रहे थे ये मेरे द्वारा लिखा गया है। आओ गाएं प्रभु के गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, इस जो है गीत के ऊपर आधारित है ये। तो इसी प्रकार के बहुत सारे इन्होंने लगभग 800 से ऊपर अगर देखेंगे इनके चैनल के ऊपर, तो ये वैदिक कराओके चैनल है और लगभग 9,500 इसके सब्सक्राइबर्स हैं और 800 से ऊपर, ये मेरे को लगता है 800 कितना नंबर है इसका, 804 नंबर जो भजन है लास्ट, तो 804 भजन इन्होंने इस प्रकार के बना करके डाले हैं जिसमें विभिन्न लोगों के लिखे हुए भजन हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे भी 1-2 भजन इसके ऊपर आपने डाले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग इन जो है कराओके के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इसको गाते हैं और बहुत अच्छा ये तरीका है भजन गाने का, जिसमें और कोई हमें साज-बाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके साथ में हम सिंग अलोंग जिसे कहते हैं, हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आप लोग भी इनके चैनल पर जा सकते हैं, वैदिक कराओके भजन, तो वहाँ पर जाकर के आपको विभिन्न भजन जो है वो कराओके के रूप में वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुरेश आर्य जी, जो कि बेंगलोर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं और आप भी बहुत सारे भजन लिखते हैं, लेकिन इनके भजनों को जो है वो कराओके में ढालना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इनकी मात्राएं थोड़ी कई बार इधर-उधर हो जाती हैं। तो आदरणीय सुरेश जी, रेशु जी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपना भजन आप सुनाएं आदरणीय सुरेश जी, और इसके बाद में आदरणीय माता राज लूथरा जी, आप कृपया तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। मैंने इस पे एक भजन लिखा है कि आर्य समाज में जो हम ऑनलाइन जुड़ते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या आता है, उसको सुनिए। ये गीत है जो तुझको पुकारे मेरा प्यार, इस पर लिया हुआ है। ठीक है।
नमस्ते जी, जितेंद्र जी, एक भजन का समय देना अगर हो तो। जी सुरेश जी आजा 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 तुमको पुकारे आर्य समाज हो, तुमको पुकारे आर्य समाज। आजा आर्य जन बैठे हैं इंतजार में, तुमको पुकारे आर्य समाज। ऑनलाइन आर्य समाज में वेद मंत्रों की होती है व्याख्या। ऑनलाइन आर्य समाज में वेद मंत्रों की होती है व्याख्या। बच्चे नर नारी सुनाते भक्ति ऋषियों के भजन कविता। विद्वान यहाँ देते हैं व्याख्यान, ओ विद्वान यहाँ देते हैं व्याख्यान। आजा आर्य जन बैठे हैं इंतजार में, तुमको पुकारे आर्य समाज। भिन्न भिन्न पर्वों पर सुंदर प्रोग्राम होते रहते यहाँ पर। जन्मदिन शादी की सालगिरह बधाई गीत गाते रहते हैं यहाँ पर। आप भी आकर प्रकट करे विचार, आप भी प्रकट करे विचार। आजा आर्य जन बैठे हैं इंतजार में, तुमको पुकारे आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश वेदों ईश्वर की महिमा पर होती है चर्चा। दयानंद जी ऋषियों के कार्यों की होती है या समीक्षा। साथियों को लेके आना साथ, ओ साथियों को लेके आना साथ। आजा आर्य जन बैठे हैं इंतजार में, तुमको पुकारे आर्य समाज। जितने भी पल खुशी से बिता ले, ये है छोटी सी जिंदगी। ईश्वर बस एक है, नाम अनेक, ये हम समझ ले ये भी। ओ मुख्य नाम का करते जापो, ओ मुख्य नाम का करते जा। आजा आर्य जन बैठे हैं इंतजार में, तुमको पुकारे आर्य समाज, तुमको पुकारे आर्य समाज। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद सुरेश जी। तुमको पुकारे आर्य समाज, और आर्य समाज अब पुकारता ही रहता है और इंतजार करता रहता है कि सब लोग आएं, लेकिन हमारी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भी चिंता का विषय है। हमें अधिक से अधिक संख्या में अपने साप्ताहिक सत्संगों में, अपने उत्सवों में बढ़ चढ़ करके आर्य समाज के साथ में मिलकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा कि मेरा कोई नया धर्म या मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं, किंतु जो सत्य है केवल उसको प्रकट करना, और जो सत्य
के अर्थ का ही उन्होंने प्रकाश किया है और जो वास्तविक हमारा धर्म है, जो सच्चा ईश्वर है, उसका स्वरूप है, वह सब परमपिता उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें आकर के बताया। तो इसीलिए आइए आर्य समाज के साथ मिल करके हम सभी साथ में बढ़ें, तभी इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस मानवता का कल्याण हो सकता है। आर्य समाज सभी से सब जन प्रेम करें सिखलाता है। आर्य समाज निर्बल की रक्षा उत्तम धर्म बताता है। आर्य समाज गिरे बिछड़ों को बढ़कर गले लगाता है। आर्य समाज सभी का साथी, सबको एक बनाता है। आर्य समाज प्रेम का प्रेरक, द्वेष दंभ का नाशक है। वैदिक धर्म दिवाकर का यह उज्जवल ज्ञान प्रकाशक है। विश्व गगन पर चमचम चमके आर्य समाज हमारा, अज्ञान अविद्या दूर भगे सब ज्योतित हो जग सारा। आर्य समाज के साथ मिल करके हम कार्य करें और सारे संसार को प्रकाशित करें। ज्ञान का उजियाला स्वयं प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाशित करें। बहुत सुंदर संदेश आर्य समाज हम सभी को पुकार रहा है। आदरणीय सुरेश आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना माता राजलूथरा जी से, कृपया आएं और एक ऋषि का भजन संभवतः आज आप सुनाने वाली हैं। आदरणीय राजलूथरा जी। मुझे भी नंबर देना और मुझे भी समय देना। प्रेम हाँ, को मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन अभी समय तो एकदम भाग लेता है तेजी से। जी, मैं सबको मेरी सादर नमस्ते और दीपावली की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ऋषि का निर्वाण दिवस भी है, तो आइए हम ऋषि को याद करें। इस दीपावली को लाखों दीपक जो हैं वो जले और हमारे ऋषि ने जो एक ऐसी मशाल जलाई कि जो युगों युगों तक जलती रहेगी और कभी भी बुझने वाली नहीं है। इसी विषय में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही है। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। अविद्या भाव अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, हाँ हिलाने जलाने मिटाने की खातिर। वो भिड़ गया अकेला सारे ही दुखों से, भरमों को जड़ से मिटाने की खातिर, हाँ भरमों को जड़ से मिटाने की खातिर। दयानंद के जान निसारों की टोली, दयानंद के जान निसारों की टोली, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरेगी जिस वक्त लेकर, वो हाथों में पाखंड खंडनी पताका, वो हाथों में पाखंड खंडनी पताका। हैरान हुए सब देख कर ऋषि को, वो मानव था या कोई महान देवता था, वो मानव था या कोई महान देवता था। धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को पैरों के नीचे मसलती रहेगी। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही
जलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। हाँ, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। न डरना कभी भी बड़ी बाधाओं से, ये जीवन का मंत्र सिखाया ऋषि ने। हाँ, ये जीवन का मंत्र सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की, सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। तो अंत में कहा है, सुनो कान धर कर ए दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। हाँ, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। चलेंगे सदा ही उसी रास्ते पर, जो इच्छा थी मेरे उस महान ऋषि की। हाँ, जो इच्छा थी मेरे उस महान ऋषि की। सदाचार का भाल ऊंचा करेगी, सदाचार का भाल ऊंचा करेगी। दुराचार का सर कुचलती रहेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। तो उस महान ऋषि को मेरा 100 नमन। और आप सब, आपको जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, युगों तक सदा यूं ही जलती रहेगी, और उस दिव्य ज्योति से हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। न जाने कितने जीवन उस ऋषि ने बदल दिए और कितने जीवन आने वाले समय में वो बदलते रहेगी, क्योंकि वो विचारधारा उसकी आगे बढ़ती रहेगी। ऋषि का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, केवल उसी को पढ़ करके ना जाने कितनों के जीवन बदल गए, और कितने लोग आज भी उस ग्रंथ को पढ़ करके उनके विचार बदल जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं। इसीलिए जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ। आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वह दीपक जलाए दे रहा हूँ। एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में। वो दीपक बुझ गया, लेकिन न जाने कितना प्रकाश, कितने दीपक वो जला करके चला गया, जो सदा इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे और दीपक जलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ऋषि को भजन सुनाने के लिए, क्योंकि ऋषि का निर्वाण उत्सव आ रहा है। हम सभी मिलकर के ऋषि को याद करेंगे, उसको श्रद्धांजलि देंगे। तो आपने आज उसको प्रारंभ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय घड़ी पर निगाह जाती है तो एकदम आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे नाम मैंने अभी, कई नाम तो लिखे हुए रह गए, लेकिन आज फिर से क्षमा प्रार्थी होते हुए भजनों की श्रृंखला को यही विराम देना होगा।
माता प्रेम पात्रा जी का भजन बहुत समय से नहीं हुआ। चंद्र अरोड़ा जी, रचना वर्मा जी उपस्थित हैं, बिंदु मदान जी उपस्थित हैं, लक्ष्मी जी का भजन होना है, विमल सचदेवा जी का भी बहुत समय से नंबर नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका भजन अभी हमें सुनना था, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत चलते हुए भजनों की श्रृंखला को यही विराम देना होगा। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और ये बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर शक्ति नगर से बहुत सुंदर कार्यक्रम संचालित करती हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुखवर्षा सरदाना जी, किरण शर्मा जी, द्रौपदी तनेजा माता जी, आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से, नीलम सकू खनूजा जी, नीलम गिरधर जी, सुनीता रसोत्रा जी अमर कॉलोनी से बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका भी चलता है। आदरणीय प्रेमलता मदान जी जिनके व्याख्यान हम सुना करते हैं C3 जनकपुरी से, नारायण दत्त शर्मा जी इत्यादि, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव है, आप वहां जाकर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और बाद में भी इस कार्यक्रम को देख करके आप वहां पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो पहली बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं वे कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करता हूं आदरणीय उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं C3 जनकपुरी से। बहुत ही सरल तरीके से वो बहुत सुंदर विषयों को हमारे मध्य में रखती हैं, और पूर्व में अनेक व्याख्यानों के माध्यम से हमने उन्हें सुना है, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य फिर से वो उपस्थित हैं। उनका समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का जो विषय है वो है प्रभु के सखा कभी दुखी नहीं होते। तो बहुत ही सुंदर और रोचक विषय है, प्रभु के सखा कभी भी दुखी नहीं होते। लेकिन क्या हम प्रभु के सखा बने और प्रभु को अपने सखा के रूप में हम देखें, और किस प्रकार से दुखी नहीं होते, ये सारी चर्चा आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए आइए मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा मलिक जी से कृपया आएं और अपने इस विषय को हम सभी के सामने रखें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय जितेंद्र प्रभाकर जी, जो कि मंत्री भी हैं केंद्रीय आर्य सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के, और समाज के प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनें और भद्र पुरुषों, मेरी मातृशक्ति। मैं देख रही थी अभी आदरणीय राज लूथरा जी ने इतना सुंदर भजन गाया, और मैं कमेंट भी नहीं कर पाई कुछ भजनों पर, बहुत सुंदर भजन चल रहे थे। और संतोष कुमार जी का जो भजन था कि आओ गाएं प्रभु के गीत रे, तो गीत प्रभु के गाना, और इसी से संबंधित है ये आज का विषय कि क्यों कैसे ऐसा हो जाएगा कि हम जब प्रभु के साथ रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय जितेंद्र तायल जी ने बिल्कुल सही पकड़ लिया है कि जब हम सखा होंगे तभी हम दुखी नहीं होंगे। तो आज मेरे से मृदुला चौटानी बहन जी भी पूछ रही थी कि उषा विषय क्या है,
तो मैंने यही कहा कि प्रभु के सखा दुखी नहीं होते, तो उन्होंने यही कहा ठीक बात है, हम प्रभु के सखा होंगे तभी तो दुखी नहीं होंगे, पहले तो हमें प्रभु के सखा बनना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी विषय को आगे लेते हैं। मैं पहले 2 उदाहरण देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस विषय के बारे में, और ये 2 उदाहरण इसलिए भी देना चाहती हूँ क्योंकि दीपावली आ रही है परसों सोमवार को, तो वो 2 उदाहरण भी इसी दीपावली के उपलक्ष्य में ही हैं। पहला उदाहरण है श्री राम का। श्री राम को जब वनवास मिल रहा था, 14 वर्ष का वनवास की जब घोषणा हुई, तो ऋषि वशिष्ठ एकदम से उछल पड़े। सबने देखा कि ऋषि वशिष्ठ को क्या हो गया, इतनी दुख भरी बात सुन रहे हैं हम, और ऋषि वशिष्ठ जो है इतने उत्साहित हो गए और उछल गए, क्या हो गया ऐसा? तो कारण पूछा गया ऋषि वशिष्ठ से, तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया, मेरा गुरु होना धन्य हो गया, मुझे जो शिष्य मिला है मैं उस शिष्य को पाकर धन्य हो गया। कैसे? तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तब भी मैंने देखा कि कोई हर्षातिरेक में नहीं थे, बिल्कुल समभाव में थे श्री राम, और आज जब इनको वनवास मिल रहा है, विवाहित होकर बिल्कुल नहीं न विवाहित हो जो, और उनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए तो क्या मनस्थिति होती है। लेकिन इनके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, कोई दुख की रेखा नहीं है। मैं ये देखकर अति प्रसन्न हूँ, मैं इस शिष्य को पाकर धन्य हो गया, मैंने ऐसा शिष्य पा लिया जो कि हर परिस्थिति में समभाव में रहता है। तो समभाव में रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसी को कहा गया कि प्रभु के सखा कभी दुखी नहीं होते। हम दीपावली क्यों मनाते हैं? कहा जाता है कि 10 लाख वर्ष पूर्व रामायण काल हुआ था, और आज भी अगर हम दिए जलाकर रामायण दीपावली मनाते हैं तो कुछ तो कारण होगा। ईश्वर का मुख्य नाम ओम के अतिरिक्त गौण नाम विष्णु भी है। कई नाम है ईश्वर के, विष्णु है, शिव है, नारायण है, रुद्र है। विष्णु रूप में जो नाम है वो बहुत व्यापक हुआ, क्योंकि देखा जाए तो विष्णु इसीलिए कहा गया क्योंकि व्यापक रूप में हम ये चाहते थे सबको बताना कि ईश्वर निराकार है, और निराकार ही सब जगह व्यापक हो सकता है, और इसीलिए विष्णु नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो जो विष्णु के जैसे काम हैं, जो विष्णु जैसा हो गया, उसी को वैष्णव जन कहा गया। तो श्री राम के ऐसे काम थे जो कि विष्णु के समकक्ष कह दिया, ऐसा कह दिया गया कि ऐसे लगता है कि ईश्वर स्वयं, विष्णु स्वयं अवतरित हो गए। यद्यपि भाव ये था कि ईश्वर के समकक्ष उनके अंदर गुण आ गए थे, इसलिए उनको कहा गया, और धीरे धीरे ये अवतारवाद चल पड़ा। जबकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की अपनी एक सीमा होती है, मनुष्य अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन उनको इतना अधिक सम्मान मिला कि उनको वैष्णव कहते भी है ना, कि जब नरसिंह मेहता ने जो 15वीं सदी में गीत गाया कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वो विष्णु से वैष्णव आया कि वो विष्णु पद को प्राप्त हो गया ऐसा व्यक्ति जो कि वैष्णव जन बन गया। तो श्री राम को इसलिए हम पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके चित्र लगाते हैं 10 लाख वर्ष होने के बावजूद भी, और क्योंकि समभाव में रहते थे, वो प्रभु को उन्होंने सखा बना लिया था, और इसलिए वो कभी दुखी नहीं हुए। ये हमारे सामने उदाहरण है, हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। दूसरा उदाहरण है महर्षि दयानंद का, क्योंकि दिवाली है, मैं इस उपलक्ष्य में सिर्फ इन्हीं 2 महापुरुषों की बात करूंगी। वैसे तो असंख्य हैं हमारे इतिहास में, लेकिन उसी के संदर्भ में आज बात करूंगी। महर्षि दयानंद को देख लीजिए, वो सिर्फ 2 बार रोए थे। एक बार जब उनके चाचा जी की मृत्यु हुई बचपन में, और दूसरी बार हरिद्वार में जब वो बैठे थे गंगा के तट पर। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज बंद हो गई है उषा। कैसे तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी।
एक्चुअली वो वीडियो कॉल थी तो उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई। तो हुआ ये कि महर्षि दयानंद सिर्फ 2 बार ही रोए थे और उसके अतिरिक्त अगर आप उनका जीवन देखिए, उनको किसी ने कितनी भी गालियां दी, उन्होंने फ्रूट के टोकरे भिजवाए और उनके जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण जो मिलता है उनकी मृत्यु के समय, जिसे हम ऋषि निर्वाण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऋषि निर्वाण के दिन हुआ क्या था? दीपावली के दिन ही ऋषि का निर्वाण हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? पूरे शरीर पर फफोले हैं उनके। ऐसे लग रहा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति हो वो दर्द से कराहेगा। और जब उनको 1 महीना पहले जब शीशा पीस कर पिला दिया गया था, तो डॉक्टर ये कहते थे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति हो वो 1 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वो 1 महीना जीवित रहे थे और मृत्यु के समय में क्या था? उन्होंने कहा कि दरवाजे खिड़कियां खोल दो। बिल्कुल शांत थे वो। चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि मृत्यु का कोई भय हो कि मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ। गुरुदत्त विद्यार्थी उनके साथ खड़े थे। वो देख रहे थे महर्षि दयानंद को। गुरुदत्त विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि वो नास्तिक थे। और अंतिम समय में जब महर्षि दयानंद को उन्होंने देखा कि कैसे समाधि की अवस्था में उन्होंने अपने प्राण छोड़े, ये कहते हुए कि हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, गुरुदत्त विद्यार्थी को, वो ऐसे प्रभु भक्त हुए महर्षि दयानंद को देखकर। उन्होंने 16 बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। ऐसे वो प्रभु भक्त हुए जिनका उदाहरण हम आज आर्य समाजों में देते हैं। तो ऐसा क्या था मृत्यु के समय में भी कि उनके मन में जरा भी भय नहीं, कोई भी दुख नहीं, बिल्कुल शांत भाव से उन्होंने अपने प्राण छोड़े। योग दर्शन में भी कहा गया है कि बड़े-बड़े जो विद्वान हैं, उनका भी जो है मृत्यु का भय छूटता नहीं है, कि विदुषो अपि आरूढ़ा कहा गया कि जो एक स्वाभाविक रूप से मृत्यु का भय जो है विद्वान क्या और सामान्य व्यक्ति का, सबके ऊपर मृत्यु का भय अभिनिवेश जो है वो आरूढ़ रहता है, सवार रहता है। मृत्यु के भय से कोई नहीं छूट सकता। लेकिन महर्षि दयानंद उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्हें अपने प्राण छोड़े। तो ये सब क्या था? ये भी प्रभु का सख्य था। प्रभु का सख्य जिसे प्राप्त हो जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता। दुख आते हैं जीवन में। अगर हम ये कहें कि दुखी हम दुख आएंगे नहीं, कभी रोग के कारण, कभी मेरे अपने कर्मों के कारण पिछले, कभी किसी और के कारण मुझे कष्ट मिलेगा। कभी-कभी अभी आपने कहा जितेंद्र जी कि मैं सोना जो है वो कुंदन बन जाएगा, तो हम तपते भी तो हैं, परीक्षा भी तो लेता है ईश्वर। जैसे मैंने अभी कोई व्रत लिया, कोई अपने आप से एक कह देती हूँ कि मैं आज ये नहीं करूँगी, मैं आज के बाद ये नहीं खाऊँगी, और मेरे सामने जब वो विषय उपस्थित हो जाता है, तो वे मेरे लिए एक परीक्षा होती है कि मैं अभी इसको अपने आप को रोक पाती हूँ कि नहीं रोक पाती। तो ये परीक्षाएँ भी होती हैं हमारे सामने। तो ये जो दुःख आते हैं हमारे आगे, उन दुःखों को हम किस तरह से लेते हैं, उन दुःखों से हम कितना प्रभावित होते हैं, ये देखने वाली बात है। और दुःखों से जब हम प्रभावित नहीं होते, तो इसका कारण ये है कि हम प्रभु के सखा बन चुके हैं, हम प्रभु के सख्य में हैं। और इसी बात को एक मंत्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया है। मंत्र सामवेद का है। सामवेद का 66वां मंत्र है ये। और इस मंत्र में यही बात कही गई है कि जो प्रभु के सखा होते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। प्रभु के सखा बनने के लिए करना क्या होगा? कहने को तो हम कह देते हैं कि हम प्रभु के सखा बन जाएं तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। क्या केवल भजन गाने से हम प्रभु के समीप आ जाएंगे? क्या हम जो अपने कर्म कांड करते हैं, यज्ञ हवन संध्या करते हैं, क्या उससे हम प्रभु के समीप होंगे? क्या हम उससे प्रभु का सख्य प्राप्त करेंगे? उसके लिए कुछ इस मंत्र में बातें कही गई हैं कि अगर हम उन बातों का पालन करेंगे तो हम प्रभु के सखा बनेंगे और हम दुखी कभी भी नहीं होंगे। तो इस मंत्र में क्या कहा गया? मंत्र कह रहा है, ओम इमं स्तोमं अर्हते जात वेद से रथमिव सम्महे मनीषया भद्राहिनः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। इस मंत्र में
4 हिस्सों में अगर हम इसको विभाजित करके बात को समझेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगी बात। सबसे पहले जो मैंने अभी बोला वयम तव, इसमें वयम को मैं पहले ले लेती हूँ और वयम के साथ मैं पहले एक हिस्सा लेती हूँ जिसमें कहा इमं स्तोमं अर्हते जात वेद से। इमं स्तोमं अर्हते जात वेद से, इस स्तुति के योग्य, इमं इस स्तोमम अर्हते स्तुति के योग्य, जात वेद से वेद प्रकाशक परमेश्वर को, हम इस स्तुति के योग्य वेद प्रकाशक परमेश्वर को। अब मैं यहीं पर छोड़ देती हूं मंत्र की व्याख्या, आगे बाद में चलेंगे। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि स्तुति के योग्य परमेश्वर, तो पहले तो हमें इस बिंदु को पकड़ना है कि स्तुति के योग्य कौन है। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, श्री राम भी किसकी उपासना करते थे? उसी विष्णु की, उस ओम प्रणव की। तो किसकी उपासना करनी है हमें? उसी एक वेद प्रकाशक, ज्ञान का देने वाला जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, स्तुति के योग्य वही एक, हम उस प्रभु की स्तुति करें। इससे पहले तो हम इसमें ये बात समझेंगे, हम क्या करते हैं, स्तुति किसकी करते हैं? जिससे हमें कोई लाभ प्राप्त होना होता है, कोई बहुत बड़े पद पर है, ऐसे व्यक्ति की हम उपासना, उस व्यक्ति की हम स्तुति, उपासना नहीं स्तुति करते हैं। यहाँ बात स्तुति की हो रही है। स्तुति हम किसकी करते हैं? जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत बल है, कोई राजनेता है, कोई बहुत बड़े अधिकारी के पद पर है, हमें लगता है कि हमारे कभी काम आएगा। हम क्या करते हैं? उसको प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार से सुखी दुखी होते हुए भी उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं कि पता नहीं है कब काम आएगा हमारे। हम हमेशा उसको ही संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, उसी की स्तुति करते रहते हैं। हमारे आसपास जो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, हम उनकी स्तुति करते रहते हैं, लेकिन क्या उससे कभी हमें लाभ मिलता है? हम जीवन भर स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको संतुष्ट ना कर पाए, या कभी किसी की छोटी सी नाराजगी से सारा किया कराया जो है वो पानी फिर जाता है। हम यशोगान करते हैं, कविताएं लिखकर व्यक्तियों के हम यशोगान करते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? कभी भी कोई भी हमसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता, कितना भी हम किसी का गुण गा लें। आप पति पत्नी में भी देख लीजिए, जीवन भर पत्नी पति के लिए सब बलिदान करती है, उसका ध्यान रखती है, लेकिन आप देखेंगे सामान्य जीवन में पति जो है क्या कभी हमेशा के लिए प्रसन्न होते हैं? नहीं होते। ऐसे ही पति के साथ भी है, वो कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वैचारिक मतभेद कह लीजिए, या कभी भी छोटी मोटी बातों पर हमें ऐसे लगता है कि हम कभी एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर पाते। जैसा थोड़ा सा भी कोई ऐसा समय आता है कि हम द्वेष भाव से भर जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा ध्यान नहीं रख रहे, और हम एक दूसरे से जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे गुण गाने से क्या लाभ, जिसमें हम पूरा जीवन लगा देते हैं लेकिन कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं होता? ऐसी स्तुति करने से क्या लाभ? देखिए, नीतिकार ने कहा भी है कि शीत वातात पक्लेशान। देखिए, शीत और जैसे कहते हैं गर्मी सर्दी भूख प्यास और सब कुछ हम सहन करते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, कि शीत वातात पक्लेशान सहन्ते यान पराश्रिता। पराश्रित मतलब जो दूसरों के ऊपर पराश्रित हैं। शीत वातात पक्लेशान सहन्ते यान पराश्रितः तदंशे नापि मेधावी, मतलब उसका एक अंश मात्र भी जो बुद्धिमान है, तदंशे नापि मेधावी तपस्तप्त्वा सुखी भवेत। थोड़ा सा तप भी कर लो, अंश मात्र भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा भी तप कर ले तो वो सुखी हो जाएगा। तो जब नीतिकार भी यही कह रहे हैं कि हम जीवन भर दूसरों को खुश करने के लिए उनकी स्तुति करते रहते हैं, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते, और हम स्वयं भी प्रसन्न नहीं होते, हम स्वयं भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं जब वो समय पर काम नहीं आए तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे। अपेक्षा ही तो दुख का कारण है, लेकिन उस ईश्वर की स्तुति करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। भाव ये है, इसलिए कहा गया इमं स्तोमम अर्हते, उसी एक ईश्वर की उपासना करनी है। बार बार हम देखिए, हम अपने भजनों में भी गाते हैं कि उसी के गुण गाओ,
उसी के गुण गाओ, वही एक है, उसी के गुण गाओ, वही हमें सुखी रखेगा। तो दूसरा हिस्सा क्या है? इमं स्तोमम अर्हते जात वेद से रथमेव सम्महे मा मनीषया। उस प्रकाशक, वेद प्रकाशक ईश्वर को रथ के समान अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ाएं। रथमिव, रथ के समान, सम्महेमा आगे बढ़ाएं, मनीषया अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। देखिए हम मनीषी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जो चिंतक है, जो विचारक है, तो यहाँ पर मनीषया सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। अब हम दूसरे इस बिंदु को पकड़ते हैं कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमेश्वर को, जो कि स्तुति के योग्य है, आगे बढ़ाएं रथ की तरह। अब सोचने का ये विषय है कि उस परमेश्वर को रथ की तरह आगे बढ़ाएं। उस परमेश्वर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर तात्पर्य ये है कि उस ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, जो उसके गुण हैं, जो उसके सत्य, अहिंसा, न्याय और दयालुता आदि जो गुण हैं, उनका विस्तार करें। और ईश्वर के जो गुण है कि वो सर्वशक्तिमान है, अजर अमर निर्विकार है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों का जो भेद है वो समझते हुए हम ज्ञान का विस्तार करें। ईश्वर के जो नियम हैं, जो रीत नियम हैं, उनका हम खुद भी समझें और उनका विस्तार भी करें। इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे कोई घोड़ों के द्वारा रथ को आगे बढ़ाता चला जाता है, ऐसे ही हम अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने आप को बिल्कुल ऐसे समझ लें कि पूरे विश्वास के साथ कि ईश्वर जब भी करेगा वो न्याय करेगा। लेकिन हम अक्सर संदेह में आ जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है, वो हमें रोकता क्यों नहीं है गलत काम करने से? हम बुराई करते हैं, फिर हमें वो दंड देता है। ईश्वर हमें रोक भी तो सकता है जब वो सब जानता है तो। लेकिन वो जानता तो है, सब जानता है, लेकिन मैंने आगे क्या काम करना है वो नहीं जानता। उस विषय में मैं पूर्ण तरह से स्वतंत्र हूँ। वो सर्वज्ञ है अपने रीत नियमों के लिए, जो उसकी सृष्टि की व्यवस्था है, जो उसने चलानी है, जो उसके वैज्ञानिक नियम है, उसके बारे में वो सब जानता है। लेकिन वो गुरु बन के उसने हमारे ऊपर कृपा की। योग दर्शन भी कहता है, सहेश पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदार। गीत भी गाए गए कि सबसे पहला अध्यापक और उपदेशक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। तो देखिए, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। वेदों के द्वारा उन्होंने ज्ञान दिया। सबसे पहला अध्यापक, उसने सबसे पहले ज्ञान दिया। और देखिए होता क्या है, एक बिल्ली भी देखिए अगर आती है ना किसी घर में चुपके से दूध पीने के लिए, तो वो देखती है चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, लेकिन हठ और दुराग्रह के कारण वो ऐसे लगता है कि वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो सही क्या है, गलत क्या है, हम जानते हैं। बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, हम जानते हैं। फिर भी हम गलत कार्य करते हैं अपने स्वार्थवश, और इसी कारण से हम दोष दे देते हैं कि ईश्वर हमें रोकता क्यों नहीं है। ईश्वर तो हमें रोकता है। हमें बुराई करते हुए भय, शंका, लज्जा अंदर से देता है, और जब हम अच्छा काम करने लगते हैं तो हर्ष और उत्साह हमारे अंदर आता है। लेकिन हम ही ना समझें तो वो क्या करे। तो ईश्वर की स्तुति करनी और ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, जो सत्य अहिंसा के जो नियम है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके नियमों को आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा गया रथमिव सम्महे मा मनीषया। हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको आगे बढ़ाएं। और महर्षि दयानंद ने भी कहा था, जब एक बार कमिश्नर के लिए कहा गया कि भाई आप इनको क्यों वो करते हो, जब ये सभा में बैठे थे तो उन्होंने ईसाइयों के लिए बुराइयां क्यों करते हो, तो महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं इन कमिश्नर को देखूं या ईश्वर की आज्ञा को
मानूं ईश्वर जो मुझे आज्ञा देता है मैं तो वही करूंगा, मैं सत्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और इसीलिए जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो समझिए वही ईश्वर की जो नियम है उनको आगे बढ़ा रहा है। तो एक भजन भी है, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। तो ईश्वर के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कार्य करें, हम दूसरों को प्रेरित करें, तो क्या होगा, ईश्वर के कार्य आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर को आगे बढ़ाने का तात्पर्य, क्यों जो मैं बात कह रही थी कि हम सुखी कैसे होंगे, ये दूसरा कदम है। पहला उसी ईश्वर की स्तुति, दूसरा ईश्वर के जो नियम है, कार्य है, उनको आगे बढ़ाना। और तीसरा कहा गया कि भद्राहीनः प्रमतिरस्य संसदि। भद्र ही न, हमारी बुद्धि जो है, प्रमति अर्थात बुद्धि, हमारी बुद्धि भद्र वाली हो जाएगी, कल्याण वाली हो जाएगी। अस्य संसदी, उसकी ध्यानशाला में, संसदी अर्थात ध्यानशाला। तो जब हम ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, तो उसकी ध्यानशाला में बैठकर हमारी बुद्धि कल्याणमयी हो जाएगी। ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है सुखी होने के लिए, तो इसलिए मैं इसको आगे थोड़ा सा और विस्तार दूंगी। तो हमारी बुद्धि जो हमारी मति है भद्र वाली हो जाएगी, कल्याणकारी ही हो जाएगी, भद्रा ही कल्याणकारी ही होगी। न अर्थात हमारी अस्य संसदी, उसकी ध्यानशाला में। अर्थात जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी ध्यानशाला में बैठेंगे, तो हमारी बुद्धि कल्याणकारी क्यों ना होगी, हमारी बुद्धि भद्र क्यों ना होगी। कहते भी है ना, हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो, हम भद्र सुने हम भद्र कहें, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तो जब उपासक उपास्य के पास बैठेगा तो उसकी बुद्धि जो है वो कल्याणकारी क्यों ना होगी। देखिए हम कितने भद्र हुए हैं, ये इससे पता चलेगा कि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो हमारे अंदर कितनी गुण आए हैं। पानी के पास बैठते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होती है, अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें ताप का अनुभव होता है। और जब हम ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर की ध्यानशाला में ईश्वर की उपासना करेंगे, तो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर क्यों नहीं आएंगे। ईश्वर सबका कल्याण करता है, ईश्वर सबका भला चाहता है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दुष्टों को दंड देने वाला है। वो गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं आए तो तात्पर्य ये हुआ कि हम ईश्वर के समीप नहीं बैठते। ईश्वर के समीप बैठेंगे तो ये गुण हमारे अंदर अवश्य ही आएंगे, ये बात पक्की है। अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है, ईश्वरीय गुण, अर्थात हम ईश्वर के समीप नहीं बैठते। हम वो देखिए निश्चित रूप से कह रहे हैं कि उसकी ध्यानशाला में बैठकर हमारी बुद्धि कल्याणकारी ही होगी। भद्राहीनः प्रमतिरस्य संसिदि, उसके सानिध्य में हमारी बुद्धि भद्र वाली हो जाएगी, तो उसके पास बैठेंगे हमारी बुद्धि कल्याणकारी होगी। और आगे क्या कहा, अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव। और जब उसके पास बैठेंगे हमारी बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र होगी, कल्याणकारी होगी। तो हे अग्ने, हे परमेश्वर, आपके सख्य में, तव सख्ये, अग्ने सख्ये मारिषामा वयम तव, तव सख्ये, हे अग्ने तव सख्ये मारिषामा, हम कभी दुख ना पावे। अब प्रार्थना तो ये की गई है कि हे ईश्वर, हे अग्ने, हम आपके सख्य में कभी दुख ना पावे। प्रार्थना ही तो की गई है, इसमें ये कहा गया कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। प्रश्न उठ सकता है कि इसमें यही तो प्रार्थना की गई है ना कि हम कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि आपके सख्य में हम कभी दुखी ना होवें, तो तात्पर्य ये है कि जब हमें उसका सख्य मिलेगा, जब हम उसको अपना मित्र बनाएंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे, जब हम उस ईश्वर के न्याय आदि गुणों का विस्तार करेंगे, जब हम उसकी ध्यानशाला में बैठकर अपनी बुद्धि को निर्मल करेंगे,
तो हम कभी भी दुखी होंगे ही नहीं। तात्पर्य ये है कहने का कि अगर हम चाहते हैं कि हम कभी दुखी ना हो, तो उस एक ईश्वर की उपासना करें, उस एक ईश्वर की स्तुति करें, दूसरों से आशा करना छोड़ दें। क्योंकि जब आप किसी से आशा करते हो तो आप दुखी होते हो। उसी एक ईश्वर का संबल प्राप्त करें। हम कहते हैं ना, हम मन उसी की करो प्रार्थना, उसी की उपासना, उसी की प्रार्थना करो। तो कैसे हमें सुख नहीं मिलेगा? उसका आनंद मिलेगा जब हम उसके पास बैठेंगे, वो गुण हमारे अंदर आएंगे, ईश्वरीय गुण आएंगे, हम देवत्व को प्राप्त करेंगे, हम वैष्णव जन बनेंगे। तो क्यों नहीं हम राम बनेंगे? क्यों नहीं हम महर्षि दयानंद बनेंगे? क्यों नहीं हम वो विभूतियां बनेंगे? जब उस एक ईश्वर की स्तुति करके उसके गुणों का विस्तार करेंगे, हम दयालु होंगे, हम विनम्र होंगे, हम शील स्वभाव के होंगे, हम सदाचारी होंगे, हम सत्य का पालन करेंगे, हम अहिंसक होंगे, हम शुचिता का और पवित्रता का पालन करेंगे। तो क्यों हम सुखी ना होंगे? और जब उसकी ध्यानशाला में बैठेंगे और हमारी बुद्धि जब पवित्र होगी, भद्र वाली, कल्याणकारी होगी, क्योंकि उसके संसर्ग में आते ही वो ईश्वरीय गुण हमारे को प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो ईश्वर तो है ही आनंद स्वरूप, तो उसके संसर्ग में जब हम बैठेंगे तो क्यों नहीं हम सुखी होंगे? कैसे हमें दुख छुएगा? कहते हैं ना, ईश्वर कवच किया धारण, कैसे छुए दुख दारुण। तो ईश्वर का कवच जब धारण कर लिया तो दुख कैसे छुएगा? पर्वत समान दुख भी राई के समान प्रतीत होगा। हम ईश्वर की व्यवस्था में अपने आप को ढालते हुए चलेंगे कि जो कुछ कर रहा है ईश्वर, वो अच्छा कर रहा है। देखिए, मेरे कर्मों का फल है तो भी मैं उसको सहन करूंगी। किसी और ने अगर मुझे कष्ट दिया है तो मैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करके ईश्वर के ऊपर छोड़ दूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं तेरे जंब में छोड़ता हूँ, हे ईश्वर, मैं तेरे जंब में छोड़ती हूँ, तेरी न्याय व्यवस्था के। जंबे ददमहा जब हम कहते हैं संध्या के मंत्रों में। और अगर ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, तप भी तो होता है जीवन में। जीवन को कुंदन बनाना है, जीवन को तपस्वी तप वाला जीवन बनाना है। जब हम सहन करेंगे तब भी हम निखार, हमारे जीवन में निखार आएगा, हम निखरते चले जाएंगे। तो ऐसे जब हम सोचेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। कभी भी विपरीत परिस्थिति में जब हम उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और क्लेशों का अवसान होता चला जाएगा उस ईश्वर के संसर्ग में बैठने से। क्यों? योग दर्शन भी यही कहता है कि जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो क्लेशों का अवसान होता चला जाता है, वो क्लेश क्षीण होने शुरू हो जाते हैं जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। 5 प्रकार के क्लेश हैं जो, वो सारे के सारे क्लेश तनु होने शुरू हो जाते हैं, क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। और जो मैल का आवरण है ईश्वर के पास बैठने से, वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। हम योग का अनुष्ठान जब करते हैं तो क्या होता है? योग के अनुष्ठान में जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी मलिनता क्षीण होती है। जैसे हम बर्तन को मांजते हैं तो बर्तन चमकना शुरू हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर के पास जब हम बैठते हैं तो हमारी मलिनता क्षीण होनी शुरू हो जाती है और हमारी बुद्धि कल्याणकारी होनी शुरू हो जाती है। हम उस नजर से देखना शुरू हो जाते हैं कि ईश्वर किस तरह से उसकी न्याय व्यवस्था में हम चल रहे हैं, उसके ऊपर पूर्ण तरह से समर्पित जब हम होंगे तो हम कैसे दुखी होंगे। और इसीलिए कहा गया, ओम इमं स्तोमं अर्हते जात वेद से, रथमिव सम्महे मनीषया, भद्राहिनः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। तो 4 बिंदु इस मंत्र में है। सबसे पहला, उस स्तुति के योग्य परमेश्वर को हम आगे बढ़ावें रथ की तरह अपनी सूक्ष्म बुद्धि से। और जब हम उसकी ध्यानशाला में बैठेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र क्यों ना होगी, हमारी बुद्धि कल्याणकारी क्यों ना होगी। और हे ईश्वर, आपके ध्यानशाला में बैठकर आपके सख्य में, आपकी मित्रता में, हे प्रभु, हम कभी दुखी ना होवें। तो हमको उसका मित्र बनना है। उसका मित्र कैसे बनेंगे? अब छोटी सी बात है कि मित्रता किसमें होती है। कहते हैं ना कि योग दर्शन में भी कहा गया ना कि जो आपके बराबर के हैं उनसे मित्रता करो, और जो दीन है उनके प्रति करुणा का भाव हो। तो मित्रता
ईश्वर आनंद देता है, और वो जब गुण मेरे अंदर आएंगे तो ईश्वर के साथ मित्रता भी बहुत अच्छी सी होगी हमारी। कोई बुरा जिसके अंदर बहुत बुराइयां हैं उसकी ईश्वर से मित्रता नहीं हो सकती। ईश्वर से मित्रता उसी की होगी जो अपनी बुराइयों को छोड़ता चला जाएगा, ईश्वर की ध्यानशाला में बैठेगा, ईश्वर के जो गुण धर्म हैं, गुण कर्म हैं, उसका विस्तार करेगा, ईश्वर की व्यवस्था का विस्तार करेगा, दर्शन शास्त्रों को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, समझेगा, समझाएगा, विस्तार इस तरह से होगा। तो इस प्रकार से जब वो ये सब कार्य करेगा तो वो कभी दुखी नहीं होगा, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझ के, और जीवन को तपस्वी बनाएगा, कभी भी दुखों से नहीं घबराएगा। अंत में मैं एक पंक्ति के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पंक्ति है, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख जीवन में मानव का श्रृंगार है। ओम ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत सुंदर चर्चा इस विषय के अंतर्गत, प्रभु के सखा कभी दुखी नहीं होते। आपने लोक के उदाहरण भी दिए और वेद मंत्र का संदर्भ भी दिया, और वेद मंत्र के माध्यम से सुंदर चर्चा आपने इस विषय के अंतर्गत की। और वास्तव में उस प्रभु को जब हम सखा रूप में देखते हैं और हर समय वो हमारे साथ में उपस्थित है, हमारे अंग संग विराजमान है, और उस प्रभु की छत्र छाया में हम रहते हैं, तो हमें कभी भी दुख का आभास नहीं होता। पर्वत के समान जो बड़ा दुख है वो भी हमें राई के समान उस अवस्था में लगता है। इसीलिए बहुत सुंदर चर्चा आपने इस वेद मंत्र के माध्यम से हम सभी के लिए, हम सभी के मार्गदर्शन के लिए आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है जितेंद्र जी आवाज, बीच में किसी ने वो कर दिया था। हाँ, ये मनीषा कथूरिया जी का व्हाइट बोर्ड कुछ शेयर किया है इन्होंने, तो मनीषा कथूरिया जी आप इसे हटा लीजिए। आइए एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हुए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों की ओर से, हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं श्रोता, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे साथ साझा करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, एक बार हम शांति पाठ करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें, और उसके पश्चात कुछ समय के लिए मंच खुला रहेगा और आप आपस में अनौपचारिक रूप में कुछ चर्चाएं कर पाएंगे। जी, आदरणीय भ्राता सत्यभूषण आर्य जी भी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए अब शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं सभी। जो बोले सो अभय सत्य सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, गुरुवर विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का पालन, आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहे।
ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि हार्दिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का जितेंद्र जी नमस्ते। धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ